बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। बेसिकली आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मौजूद हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। अगर बात की जाए हाइड्रोजन की, तो ये एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है कि जिसकी प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ग्रुप्स के साथ मैच करती हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये एलिमेंट किसी भी एक जो ग्रुप है उसकी सारी प्रॉपर्टीज को नहीं रखता। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाइड्रोजन है उसे ग्रुप 1A में रखा हुआ है, लेकिन इससे जो बहुत हिस्टोरिकली बहुत सारे पीरियोडिक टेबल के वर्जन आए, तो उसमें किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर इसे ग्रुप नंबर 7 के साथ ग्रुप किया गया और बहुत सारे पीरियोडिक टेबल्स के अंदर इन्हें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के साथ क्लासिफाई किया गया। तो इस टॉपिक में हम लोग ने ये देखना है कि हमारे पास हाइड्रोजन के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेस के ऊपर इसे ग्रुप नंबर 1 में रखा जाता है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी बेस के ऊपर इसे हिस्टोरिकली ग्रुप नंबर 7 के साथ रखा गया या ग्रुप नंबर 4 के साथ रखा गया। तो इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं और बहुत ज्यादा वेरी करती है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बेस के ऊपर इन्हें ग्रुप नंबर 1 के साथ क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज विद अल्कली मेटल्स। इस टॉपिक को मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा है, आप लोगों ने भी इस तरीके से इसे नोट डाउन करना है, पेपर में भी इसी तरीके से लिखना है क्योंकि इस तरीके से लिखना आसान है। जैसे आपकी बुक में पैराग्राफ वाइज लिखा है तो वो जरा डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग हर ग्रुप के साथ सिमिलैरिटीज को डिस्कस करेंगे, देन हम लोग उसी ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन के डिफरेंसेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर बात की जाए सिमिलैरिटीज विद अल्कली मेटल्स, तो सबसे जो पहला पॉइंट है 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब अगर देखा जाए हाइड्रोजन के अंदर, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s1 और इसी तरीके से जो बाकी सारे हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं जिसमें ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो इनके अंदर भी जो इनका लास्ट शेल होता है या वैलेंस शेल होता है वो s सब शेल होता है। s सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन और उस s के अंदर भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास अल्कली मेटल्स के साथ इसकी सिमिलैरिटी है वो यही है कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सेकंड पॉइंट, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एंड कंबाइन विद हैलोजेंस। अब अगर बात की जाए हाइड्रोजन की, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है और पीरियोडिक टेबल के अंदर तमाम पीरियड्स के अंदर जो ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स होते हैं उन सब की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होती है। ठीक है, वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स होते हैं। और इन द सेम वे जो हाइड्रोजन है उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल होती है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये जो एलिमेंट्स हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे कि हैलोजेंस हैं, तो उनके साथ ये कंबाइन करते हैं और उनके साथ कंबाइन करके ये स्टेबल कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे हमारे पास HCl, हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ कंबाइन करता है तो HCl बनाता है। HCl एक स्टेबल कंपाउंड है। इसी तरीके से देखा जाए तो हमारे पास जो सोडियम है वो भी क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, ये स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं बाय कंबाइनिंग विद द हैलोजेंस। थर्ड पॉइंट, फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनके स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं और इनके स्टेबल आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, तो इन द सेम वे ये जो हाइड्रोजन है ये भी स्टेबल आयोनिक कंपाउंड्स बनाती है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मिलकर। जैसे हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्रोजन जब बहुत सारी और मेटल्स के साथ कंबाइन करती है ये हाइड्राइड्स बनाती है। इन द सेम वे ये जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होते हैं ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मिलके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब अगर बात की जाए, ये सारे तो इसकी सिमिलैरिटीज थे विद अल्कली मेटल, लेकिन अल्कली मेटल्स के साथ कुछ डिफरेंस भी है हाइड्रोजन का, और उस डिफरेंस के अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि नॉन मेटल है। अब हाइड्रोजन जो है वो H2 ये नॉन मेटल है, जबकि बाकी देखा जाए ये लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, या नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1A के, दीज आर ऑल मेटल्स, इन्हें कहते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा है अल्कली मेटल्स, लेकिन जबकि जो हाइड्रोजन है वो तो नॉन मेटल है। और दूसरा जो पॉइंट है, फाउंड इन मोलेकुलर फॉर्म। अब अगर देखा जाए हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो H2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और ये अपनी इस मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाईली स्टेबल होती है। लेकिन अगर बात की जाए मेटल्स की, तो मेटल्स मॉलिक्यूल नहीं बनाते, बल्कि मेटल्स की मेटालिक लैटिस होती है और वो डिफरेंट होती है मॉलिक्यूल से। तो एक तो ये है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है और दूसरा ये है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जबकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 1A के वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते और ना ही वो गैस हैं, बल्कि वो सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो मैच करती हैं ग्रुप 1A के साथ, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज उसकी मैच
नहीं करती। कुछ इसकी सिमिलैरिटीज हैं विद हैलोजन। मैंने बताया कि हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल के अंदर से ग्रुप नंबर 7 के साथ भी क्लासिफाई किया गया। क्यों किया गया, उसके रीजन हम बताएंगे। सिमिलैरिटीज विद हैलोजन में पहला जो पॉइंट है, ग्रुप नंबर 7 एक एलिमेंट्स को कहते हैं हैलोजन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह। पहली सिमिलैरिटी क्या है, फाउंड इन स्टेबल गैसियस फॉर्म। जैसे पहले बताया कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में और गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इन द सेम वे ये जो हैलोजेंस होते हैं ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और स्टेबल गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे F2 है, Cl2 है। तो इन द सेम वे हमारे पास हैलोजेंस, अब ब्रोमीन तो जाहिर सी बात है वो लिक्विड होता है, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों स्टेबल मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इन द सेम वे हाइड्रोजन भी क्या है, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। दूसरा पॉइंट, नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वैलेंस शेल। अब अगर देखा जाए हमारे पास जो हैलोजेंस हैं उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन्हें 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है उसके भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, अगर उसे एक और मिल जाता है, क्योंकि 1s1 होता है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन और मिलता है तो उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है। तो दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। थर्ड पॉइंट, फॉर्म स्टेबल आयोनिक कंपाउंड विद द अल्कली मेटल्स। ठीक है, हमारे पास अगर बात की जाए हाइड्रोजन, ये भी हमारे पास जो अल्कली मेटल हैं जैसे कि सोडियम है या पोटेशियम है, जितने भी नीचे एलिमेंट्स हैं उनके साथ जब हाइड्रोजन मिलती है तो क्या बनाती है, हाइड्राइड। मैंने पहले बताया कि हाइड्राइड क्या है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। इन द सेम वे जब हैलोजेंस मिलते हैं अल्कली मेटल्स के साथ, वो भी क्या है, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दोनों क्या है, स्टेबल आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं विद द अल्कली मेटल्स। अब इसका हैलोजेंस के साथ जो डिफरेंस है उसके हवाले से क्या है कि फॉर्म पॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन को देखा जाए तो पहले जैसे हमने स्टार्ट में बताया यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो लो होती है। सो हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका एटम इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है। लेकिन अगर हैलोजेंस की बात की जाए तो हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते बल्कि वो प्रेफर करते हैं कि वो एक्सेप्ट करें, और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनॉइंस बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि इट फॉर्म्स स्टेबल ऑक्साइड। ठीक है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो ये क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। और इसके जो ऑक्साइड हैं जैसे वाटर है इसका ऑक्साइड है तो ये स्टेबल होता है। लेकिन अगर बात की जाए हमारे पास हैलोजेंस की, तो वो जब मिलते हैं ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं तो उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास जो सिमिलैरिटीज हैं विद ग्रुप 4A। जो ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ भी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, बेसिकली ग्रुप 4A में आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम वाला जो ग्रुप है ये ग्रुप नंबर 4A होता है, या जिसे 14 भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट इसके हवाले से क्या है कि हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। अब अगर बात की जाए हमारे पास हाइड्रोजन की तो 1s1 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है अपनी वैलेंस शेल में। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हम ये कहते हैं कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने थे 1 मौजूद है, तो हम कहते हैं इसका वैलेंस शेल हाफ फिल है। ठीक, इन द सेम वे अगर ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट्स की बात की जाए तो उनका भी जो वैलेंस शेल है वो हमारे पास हाफ फिल होता है। जैसे कार्बन है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है तो अपने हमारे पास उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो दोनों क्या है, ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल भी हमारे पास क्या होते हैं, हाफ फिल होते हैं, और हाइड्रोजन भी क्या है, अपने वैलेंस शेल में हाफ फिल है। सेकंड पॉइंट, फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। अब अगर देखा जाए हमारे पास जो ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट्स हैं उनकी ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि वो स्टेबल कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं। तो हाइड्रोजन भी कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। ठीक है, HCl के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। थर्ड पॉइंट, रिड्यूसिंग एजेंट। जो ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट्स होते हैं वो टिपिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। और इन द सेम में अगर बात की जाए हमारे पास हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन भी क्या है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ग्रुप नंबर 4A के साथ भी। कौन सी डिफरेंसेस है वो भी हम देख लेते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, नो कैटिनेशन। आप लोगों की बुक में उसने लिखा हुआ है कि कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म लॉन्ग चेन बट हाइड्रोजन डज नॉट फॉर्म। तो इसी जो लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी है उसी को कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, सो हाइड्रोजन कैटिनेशन नहीं करता, जबकि ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट्स कार्बन और सिलिकॉन करते हैं। दूसरा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओनली 1 वैलेंसी। हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, जबकि जो ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट्स हैं वो उनकी वैलेंसी 4 होती है। ये डिफरेंस है।
अब जो लास्ट में हमने कंक्लूजन में अगर देखा जाए तो हमने तो ये देखा है कि हमारे पास हाइड्रोजन हर एक ग्रुप के साथ कुछ सिमिलैरिटीज शो करता है और साथ ही कुछ डिफरेंस भी शो करता है। तो फिर इसे किस ग्रुप के साथ क्लासीफाई किया जाए, तो कंक्लूजन में ये डिस्कस किया है कि हाइड्रोजन इज यूनिक एलिमेंट। इसका बिहेवियर बड़ा यूनिक है, ये बहुत सारे ग्रुप्स के साथ सिमिलैरिटीज भी शो करता है लेकिन एग्जैक्टली ये किसी ग्रुप के साथ मैच नहीं करता। सो अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया जो भी हमारे पास मौजूद है, इसे बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जाए तो वो मिलती है ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स के साथ। दैट्स वाई हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1A के साथ ही क्लासीफाई किया जाता है। ये था हमारे पास पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, या अक्सर पेपर में आता है कि एक्सप्लेन द पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ द हाइड्रोजन। तो पिक्यूलियर बिहेवियर यही है, मतलब अजीब या यूनिक बिहेवियर, तो यही है यूनिक बिहेवियर। सो अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।